तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 71% हिस्से में पानी ही पानी भरा है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी आने वाले समय में हमें पानी की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पीने का पानी पूरी पृथ्वी पे मात्र 3% ही बचा है। बाकी का पानी बहुत ही गंदा और खरा है। इंसानों की माने तो आजकल विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और नए नए रिसर्च की वजह से दुनिया में अनसुलझे हुए रहस्यों को ढूंढने में लगा है। लेकिन आज भी हमारी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे रहस्यमय और सवाल हैं जिसको सुलझा पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये रहस्यमय चीजें सुलझ जाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर अंटार्कटिका के इन मोटे बर्फ के चादरों के नीचे कौन रहता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का वो ऐसा कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। वहां का तापमान गर्मी के दिनों में लगभग -25.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं ठंड में लगभग -40 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस डाटा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका में कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसे नॉर्थ पोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक ऐसा भी जगह है जहाँ दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादरें ही दिखाई देती है। यहाँ जीवन बिताना तो बहुत दूर की बात है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पर इंसानी बस्ती का होना नामुमकिन है। यहाँ की ठंड इंसानों के बर्दाश्त से बाहर है। अंटार्कटिका में लगभग पिछले 14 मिलियन सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर पूरे विश्व का लगभग 82% पानी है। 17वीं शताब्दी में हम इंसान अंटार्कटिका से बहुत ही परे थे, लेकिन सन 1820 ईस्वी में रूसी शोधकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और गोटलाय बेलिंगशॉसेन ने अंटार्कटिका का खोज कर दुनिया से अवगत कराया, जबकि उस समय उसको आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद दुनिया के लिए सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का दक्षिणतम महाद्वीप है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल लगभग 140 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान वहां का अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगभग सारे देशों का रिसर्च सेंटर अवेलेबल है, जहाँ पर प्रत्येक साल लगभग 1.5 करोड़ से 5 करोड़ लोग आते जाते रहते हैं। अंटार्कटिका में भारत का 3 रिसर्च सेंटर है, जिसमें से 2 अभी परिचालन में है। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रजाति या बहुत ठंड में रहने वाले जीव जंतु ही पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन्स, सील, नोमोटेड, टीडाग्रेट और पिसू जैसे ठंड में रहने वाले करीब 200 प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं वहां पर। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से लगभग 1.5 गुना और भारत से 4 गुना बड़ा है। एक शोधकर्ता को माने तो करीब 53 साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भूभाग हुआ करता था। वहां का तापमान हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता था। तब वहां पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पतियां भी उगा करते थे। लेकिन उस समय यह भाग पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में ना होकर पृथ्वी के मध्य भाग में हुआ करता था। आपको बता दें कि पृथ्वी का प्लेट्स पृथ्वी का सतह खिसकते रहता है। इस प्लेट्स के खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित हो गया है। क्या आप जानते हैं कि 140 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी प्लेन नहीं उड़ा सकता। इसका वजह है वहां का खतरनाक वातावरण, जो किसी भी प्लेन को अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। हम इंसानों द्वारा मापा गया आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में ही मापी गई थी, जो पूरे पृथ्वी का सबसे कम तापमान माना जाता है। पूरे पृथ्वी पर एक न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका ही ऐसी जगह है जहां पे किसी भी जाति का सांप नहीं पाया जाता है। पूरे विश्व में एक अंटार्कटिका ही है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में एक अति विकसित सभ्यता बसती थी। ऐसा हमारा नहीं बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का मानना है।
जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसका पतन का अपने लेख में व्याख्या किए थे, जो हैरान कर देने वाला तथ्य है, क्योंकि हमेशा हम यह मानते आए हैं कि वहां पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है। लेकिन यह सुनकर कुछ वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और वहां जाकर रिसर्च भी किया। रिसर्च के बाद जो सामने आया वो आपको भी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ग्रीक प्लूटो के अनुमान से ही मिलता जुलता था, जो दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पुरानी सभ्यता के लोग उस समय वहां पे रहते थे, और यह भी हो सकता है कि वहां पर रिसर्च कर रहे कई वर्षों से लोग अवशेषों को दिखाकर झूठे वहम फैला रहे हो। सच जो भी हो, आज तक इस पे रिसर्च हो रहा है और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट्स की खोज और कई साइंटिफिक रिसर्च लगातार हो रहा है। तो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है अंटार्कटिका के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।